नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी अष्टमी के दिन के संपूर्ण नियम विधि, सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के जितने भी कार्य हैं सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय हमें करने हैं, बहुत सिंपल और साधारण उपाय हैं जिससे कि बहुत सारी बहनों के मनोकामनाएं पूर्ण हुए हैं। तो सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। खोइछा कैसे भरें, कन्या पूजन कैसे करें, कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि जिसमें कि नवरात्रि केवल 8 दिनों की है। ऐसे मैं कई प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ, सब कुछ आप लोगों को समझा चुकी हूँ। और इसमें अष्टमी के दिन आप लोगों को मालूम ही है कि अष्टमी के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, माता के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं। तो उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए सुबह सवेरे अष्टमी के दिन हमें उठकर जैसे हम प्रतिदिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे और करके स्नान ध्यान करके और माता के जो भी जहाँ पर आप लोग मंदिर स्थापित किए हैं उस जगह को हमें प्रतिदिन के जैसा ही साफ सुथरा कर लेनी है। झाड़ू उस रूम में आप लोग कभी ना ले जाएं, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। कभी भी कपड़ा से ही उस घर को हमें बुहारनी है या पोंछनी है या जो भी करनी है, मंदिर को आप लोग कपड़े से साफ सुथरा कर लें। और करने के उपरांत एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, महाअष्टमी के दिन आप लोग पूछते हैं दीदी पैरों में महावर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। और अच्छे से आप लोग जैसे तैयार होकर रेडी होकर और आप लोग माता की पूजा करें। मंदिर भी जाते हैं तो अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा, सभी श्रृंगार करके माता को, और फिर हमें पूजा करनी है। घर में करें तो भी मंगलसूत्र वगैरह है तो पहन लीजिए, पैरों में महावर लगा लीजिए क्योंकि उस दिन हम माता के 8वें स्वरूप की पूजा करेंगे। और अगली चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मंदिर तो उस दिन हमें जानी ही है क्योंकि अष्टमी के दिन मंदिर जाना, अगर आपके आसपास मंदिर है तो हमें जरूर जानी चाहिए। उस दिन हम नारियल फोड़ते हैं, माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। तो उस दिन आप लोग जाकर, अगर आपके पति हैं तो साथ में जाइए, नहीं है तो आप लोग अकेले भी जाकर नारियल तोड़ सकती हैं। सुबह शाम में जब भी आपको समय मिलता है जरूर मंदिर जाएं। अगर जो लोग मान लीजिए मंदिर जाने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं जा पाती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुएं हैं, तो आप लोग घर में भी माता को नारियल का भोग लगा सकती हैं। कच्चे नारियल का, गोले वाला का नहीं, पानी वाले का। और मंदिर में अगर आप लोग फोड़ते हैं, ऐसे तो महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं, कुछ घरों में फोड़ा जाता है, तो थोड़ा आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। लेकिन मंदिर में अगर पंडित जी हैं तो उनसे तोड़वा लीजिए, आपके घर में कोई पुरुष है तो उनसे भी तोड़वा सकते हैं क्योंकि हर घर में महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं, तो अब देख लीजिएगा। और आधा नारियल आप लोग मंदिर में छोड़ दीजिएगा प्रसाद के रूप में और आधा ही घर ले आते हैं। पूरा नारियल नहीं लेकर आते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि मंदिर का प्रसाद सभी को वितरण किया जाता है, जो भी उसमें भक्तगण आते हैं दिया जाता है, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। और जो भी दान दक्षिणा है, श्रृंगार की चीज़ें हैं, आप माता को उस दिन चढ़ा दीजिएगा मंदिर में जाकर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मंदिर जाते हैं तो बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहनकर आप लोग ना जाएं। सोने का गहना वगैरह मत पहनकर जाइएगा, गोल्ड का, क्योंकि हर आदमी धर्म के लिए ही, पूजा पाठ के लिए मंदिर नहीं जाता। सभी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, बहुत सारे अधर्मी भी होते हैं जो कि चुराने के मकसद से जाते हैं, छीनताई के मकसद से जाते हैं। तो बहुत सारे आप लोग ज्वेलरी पहनकर ना जाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और घर में अगर पूजा पाठ कर रही हैं, घर में तो करना ही है, दोनों जगह हमें करनी है। घर में भी माता को आप लोग लाल माला हो या लाल पुष्प हो
चढ़ा कर पूजा पाठ कर लीजिएगा, सिंदूर चढ़ा दीजिएगा। और आप लोग, कुछ लोग अष्टमी के दिन माता को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं और कुछ लोग एकम को ही चढ़ा देते हैं। तो आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। कलश की भी पूजा हमें कर लेनी है। जो जौ वाटिका लगाए हैं उसकी भी पूजा पाठ कर लेते हैं, जल का छिड़काव कर देते हैं। इस विधि से घर में भी पूजा करेंगे। और अगर आप लोगों को माता को कुछ चढ़ानी है, साड़ी, कपड़ा, चुनरी वगैरह, तो आप लोग जाकर अष्टमी के दिन चढ़ा सकती हैं। तो ये सब कार्य तो अष्टमी के हो गए। और 5 तारीख को महाअष्टमी कब है? 5 अप्रैल को। दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन आप लोग जाकर ये सभी कार्य कर लीजिएगा। और व्रत भी उस दिन हमें रखनी है। जो लोग केवल 2 दिनों का ही व्रत रखे हैं, प्रतिपदा के दिन और हमें अष्टमी के दिन ही व्रत रखनी चाहिए। तो अष्टमी कब है? 5 तारीख को आप लोग व्रत रखिएगा। व्रत के दौरान ये सभी कार्य हमें करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग पाठ वगैरह आपका अभी बाकी है तो अष्टमी को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अष्टमी को समय नहीं है तो नवमी के दिन अपना पाठ, जैसे आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसको समाप्त कर, मतलब उस दिन समाप्त कर लीजिएगा, क्योंकि अधूरा मत छोड़िएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि हम माता का उस दिन खोइछा भरते हैं। तो खोइछा अष्टमी को ही भरा जाता है। अगर मान लीजिए कुछ असुविधा ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग अष्टमी को ही माता का खोइछा भरिएगा। अगर उस दिन नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप नवमी को भी भर सकते हैं। खोइछा में लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, उस पे माता के लिए आप चाहें तो पूरी से भी कुछ लोग भरते हैं, और जैसे चने से भरते हैं तो आप देख लीजिएगा, आप चावल से भी भर सकते हैं, पूरी से भी भर सकते हैं। और कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई, ये सब चीज़ें हम माता को खोइछा में देते हैं। चावल से भर रहे हैं तो उसमें से 2-4 दाना चावल का निकाल कर अपने घर के ड्रम में, मतलब जहाँ चावल आप रखे भंडारे में, वहाँ रख लीजिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उड़ेल कर हमें कभी भी खोइछा पूरा नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें से या तो बचा लेनी चाहिए या तो निकाल लेनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक तो सारी बातें बता दी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा और ध्यान से सभी बातें आप लोग समझते चलिएगा। क्योंकि देखिए, अभी मैं बहुत सारा रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और हर कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग तो मेरे बारे में जानते हैं, अभी तबीयत मेरा ठीक नहीं है, अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। तो ध्यान से बातों को समझिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए, कन्या पूजन की बात रह गई। तो देखिए, कन्या पूजन के लिए कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन खिलाते हैं और कुछ लोग नवमी को। तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। अष्टमी को खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, वरना आप नवमी को भी खिला सकते हैं, ठीक है। नवमी को ही खिलाया जाता है। और अगर आपके घर में नियम है कि अष्टमी को खिलाते हैं तो आप लोग खिला लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। कुछ बहनों का प्रश्न है कि दीदी हम 9 दिन की नवरात्रि रखे थे, तो अगर मान लीजिए कि हम अष्टमी के दिन हमें कन्याएं या नवमी के दिन नहीं मिलती है तो क्या करें? तो आप क्या कीजिएगा कि 9 कन्याओं के जितना मूल्य निकाल कर दान पेटी में दान कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी एक ही बेटी है तो उसी को 9 जगह 9 पूड़ी, हलवा पूड़ी, खीर सजा लीजिएगा और 9 पूड़ी में से उसका मुंह जूठा कर दीजिएगा। इससे भी कन्या पूजन हो जाएगा। वो भी करने का जगह नहीं है तो पैकेट का मिठाई बनवाकर और मंदिर में आप लोग बांट सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। ऐसे भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो पक्का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कन्या पूजन जरूर करें, क्योंकि कन्या पूजन के बिना जैसे लगता है कि कुछ अधूरा सा लगता है। 2 दिन का अगर आप व्रत रखे हैं तो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप चाहें तो कन्या पूजन कर भी सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं, इतना बड़ा त्याग किए हैं इतनी गर्मी में, तब तो आपको जरूर कन्या पूजन करनी चाहिए। दान दक्षिणा देकर, और कन्याएं मिल जाए तो अच्छे से विधि विधान से 9 कन्याओं को हम खिलाते हैं, साथ में भैरव जी को खिलाते हैं। आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोज देखिएगा। कुछ बहनों का प्रश्न है कि दीदी आप सप्तशती दुर्गा जी का पाठ का नहीं डाल रही हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? आप ही का सुनते हैं और ओल्ड वीडियो भी डाला कीजिए, एक्टिव रहा कीजिए।
तो देखिए आप मेरे नाम से सर्च कीजिएगा ना, सप्तशती पहला अध्याय, दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, ममता तिवारी करके जल्दी आ जाता है, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओल्ड वीडियोज से भी आप लोग थोड़ा काम चलाइए। ऐसे जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो रेगुलर ज़रूर डालूंगी। अभी रेगुलर सभी लोग मना कर रहे हैं और नहीं डालना चाहती, क्योंकि मन कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुछ दिन में तो मेरी माँ भी चली जाएगी, तो फिर अकेले ही हो जाऊंगी, तो थोड़ा खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से आप लोग कन्या पूजन करके कन्याओं का मतलब पाँव पूज के और तब आप लोग व्रत खोलिएगा। अष्टमी के दिन जो खोलते हैं वो अपना देख लेंगे। ऐसे 9 दिन की नवरात्रि नामी है, 10वीं के दिन ही हमें व्रत खोलनी चाहिए। कन्या पूजन हम कर लेंगे। उसका अगर मान लीजिए अष्टमी को आप लोग कर लेते हैं तो आपको कोई बात नहीं, अष्टमी को भी कुछ लोग करते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन नौमी को कीजिएगा तो 10वीं को आप लोग पारण कर सकते हैं। ये भी हो गया। और उसके बाद से चलिए अब जो उपाय है वो भी जान लेते हैं महाअष्टमी के। तो और दुर्गा जी की आरती वगैरह अच्छे से सभी परिवार कर लीजिएगा, क्योंकि महाअष्टमी के दिन माता महागौरी से हम मन्नत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और आप लोग जाकर खोइछा मंदिर में छोड़ दीजिएगा। अगर मंदिर में भरते हैं तो वहीं छोड़ दीजिएगा, घर में भरते हैं तो किसी कन्या को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है, ठीक है। थोड़ा से भी कर सकते हैं, कम से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी सब चीज़ें रहेंगी तभी मैं खोइछा भरूंगी या पूजा पाठ करूंगी। जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही कीजिएगा। किसी से आसपास से कर्ज लेकर कभी कोई पूजा पाठ ना करें। जितना भगवान दिए हैं उतना ही में करेंगे। ये हो गया। आप चलिए मन्नत के लिए, तो देखिए जितनी बहनों के मन्नत पूरे हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग कुछ लोग पूछते हैं कौन सा उपाय दीदी, तो देखिए उपाय कुछ नहीं है। अष्टमी के दिन जिनका पूरा हो गया है वो जाकर चुनरी या साड़ी का मन्नत कीजिएगा। पूरा हो जाएगा तो जाकर चढ़ा दीजिएगा। अगर हो गया है तो उस दिन चढ़ा दीजिएगा। और जिनका अगर पूरा जब होगा तब आप लोग शारदीय नवरात्रि में भी अष्टमी को चढ़ा सकते हैं। मन ही मन मन्नत कीजिएगा कि हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं लाल वाली चुनरी चढ़ाऊंगी या मैं साड़ी चढ़ाऊंगी। तो चुनरी चढ़ाइएगा तो प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, लेकिन साड़ी तो मैं कहूँगी कि छोड़ ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। चढ़ाकर माता को वस्त्र के रूप में आप छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय, ठीक है। साड़ी और चुनरी से हमें मन्नत करनी है। दूसरा क्या है कि आप माता के मंदिर से पान ले जा सकते हैं या फूल ले सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में। कोई भी इच्छा हो मन में सोचकर लाकर घर में रख दीजिएगा। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी वो फूल और पान वगैरह है जो माता के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अगर सही कंडीशन में रहा तब घर में ही चढ़ा दीजिएगा। नहीं है, सड़ गया है, खराब हो गया है, कोई बात नहीं, कहीं ऐसे जगह डाल दीजिएगा जहाँ किसी का पैर ना पड़े। वो फूल को थोड़ा सा धो लीजिएगा, क्योंकि ना उसमें प्रसाद वगैरह लगे रहते हैं तो चींटे कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो धोकर मन में सोचकर किसी भी शुभ यात्रा पर जाते हैं तो वो फूल आप लोग लेकर जा सकते हैं। लाल फूल माता के चरणों के पास से आप खुद का चढ़ाया हुआ भी लेकर आ सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति चढ़ाया है तो उनका भी लेकर घर में आ सकते हैं। तो इस विधि से हम अष्टमी के संपूर्ण कार्य करेंगे। जितने नियम विधि है, खीर पूड़ी का भी आप लोग भोग, तो खीर पूड़ी का हम नौमी के दिन लगाते हैं सिद्धिदात्री माता को, लेकिन जो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे वो भोग भी लगा देंगे। तो यही सब नियम विधि है अष्टमी के। आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में सभी बातें आ गई होंगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।